हम सब के अंदर एक एडवेंचर की प्यास होती है, दुनिया के अनजाने कोनों को देखने की चाहत। हम मिस्ट्री की तरफ खींचे चले जाते हैं, ऐसी जगहों की तरफ जिन्हें वक्त ने छुआ भी नहीं। रूपकुंड जैसी जगहें, कंकालों वाली झील, बर्फीली चोटियों के बीच हिमालय की ऊंचाई में एक राज छुपा है। एक झील जो बीते हुए कल की कहानियां कहती है, एक जगह जहां जिंदगी और मौत के बीच का पर्दा पतला सा लगता है। रूपकुंड डरपोकों के लिए नहीं है, ये सफर है साहसी लोगों के लिए, सच्चाई की तलाश करने वालों के लिए। ये सफर है मिस्ट्री के बीचों बीच। हमारा सफर शुरू होता है उत्तराखंड से, देवताओं की भूमि से। भारत का यह हिस्सा अपनी लाजवाब खूबसूरती के लिए जाना जाता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे जंगल और पवित्र नदियां इसकी पहचान है। यहीं पर चमोली जिले में हमें रूपकुंड मिलता है। झील तक का रास्ता आसान नहीं है, ये एक मुश्किल चढ़ाई है, लेकिन इसका फल अनमोल है। रूपकुंड का रास्ता घने बुरांश के जंगलों से होकर गुजरता है। हवा में चीड़ और जंगली फूलों की खुशबू होती है। रास्ता पथरीला और खड़ा है, सहन शक्ति की परीक्षा। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, नजारा बदलता जाता है। जंगल अब फूलों से भरे मैदानों में बदल जाते हैं। हवा पतली होती जाती है, सन्नाटा गहराता जाता है। हिमालय की खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। रास्ते का हर मोड़ एक नया नजारा दिखाता है। दूर से ग्लेशियर चमकते हैं, ऊंची चट्टानों से झरने गिरते हैं, आसमान चमकदार नीला है, हवा ताजा और साफ। हम कुदरत की ताकत से घिरे हुए हैं। भाग 5, एक भयानक खोज। और फिर हम अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, रूपकुंड झील। पहली नजर में यह शांत दिखाई देती है, एक ऊंचाई वाली झील जो आसमान को दर्शाती है। लेकिन जैसे जैसे हम करीब आते हैं, हम उन्हें देखते हैं। कंकाल, सैकड़ों इंसानी कंकाल झील के चारों ओर बिखरे पड़े हैं। कुछ पानी में डूबे हुए हैं, कुछ बर्फ में आधे दबे हुए हैं। ये एक खौफनाक दृश्य है, हमारी मृत्यु दर का एक कठोर अनुस्मारक। भाग 6, बीते हुए कल की फुसफुसाहट। ये लोग कौन थे? क्या चीज उन्हें इस दूरस्थ झील तक लाई? और उनकी मृत्यु कैसे हुई? स्थानीय किंवदंतियां बहुत हैं। कुछ कहते हैं कि वे तीर्थयात्री थे जो अचानक ओलावृष्टि में फंस गए थे। दूसरों का मानना है कि वे युद्ध में हार गए थे। हर बार बताए जाने पर रहस्य गहराता जाता है। भाग 7, वैज्ञानिक जांच। वैज्ञानिकों ने रूपकुंड के कंकालों का अध्ययन किया है। उनका मानना है कि वे 1000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कुछ सिद्धांतों से पता चलता है कि एक धार्मिक सामूहिक आत्महत्या थी। अन्य लोग प्राकृतिक आपदा की ओर इशारा करते हैं। हालांकि सच्चाई मायावी बनी हुई है। रूपकुंड अपने राज अपने पास रखता है। भाग 8, रहस्य कायम है। रूपकुंड के कंकाल समय बीतने का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। वे जीने और खोए हुए जीवन, अनकही कहानियों की बात करते हैं। उनकी उपस्थिति इस खूबसूरत जगह पर एक भयानक माहौल देती है। लेकिन रूपकुंड सिर्फ हड्डियों का संग्रह नहीं है, यह गहन सुंदरता और रहस्य का स्थान है। एक ऐसी जगह जो आपके जाने के लंबे समय बाद तक आपके साथ रहती है। भाग 9, रूपकुंड का आलिंगन। रूपकुंड की यात्रा अनजान में एक यात्रा है। यह शारीरिक और मानसिक सहनशक्ति की यात्रा है, लेकिन यह आत्म खोज की यात्रा भी है। रूपकुंड हमें अपने डर का सामना करने, ब्रह्मांड में अपने स्थान पर सवाल उठाने की चुनौती देता है। यह एक ऐसी जगह है जो समान रूप से विनम्र और प्रेरित करती है। यह एक ऐसी यात्रा है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे।